तनि मेरी होर निहार। सब द्वारिन को छाड़ कर आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली तनि मेरी होर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। पूर्व की श्रृंखला में हम सत्संग पर चर्चा कर रहे थे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ये भक्ति महारानी भक्ति, भगवंत भगवान जी, षड ऐश्वर्य युक्त भगवान जी भक्ति भगवंत, गुरु गुरुदेव जी, संत, ये चार अलग अलग संज्ञाएं हैं, नाम हैं। वस्तुतः ये एक ही हैं, चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशद विघ्न अनेक। इनके वंदन मात्र से, इनके स्मरण मात्र से, इनके चिंतन मात्र से एक विघ्न का नहीं, अनेकों विघ्नों का विनाश हो जाता है। बोलते हैं ना, गणेश जी के स्मरण मात्र से विनाश होता है विघ्नों का। वैसे ही जब गणेश जी महाराज का स्मरण करते हैं तो विघ्नों का विनाश होता है। और इन चारों के स्मरण मात्र से एक नहीं, अनेक विघ्नों का विनाश होता है। जब गणेश जी को भी विघ्न आते हैं तो गणेश जी भी इन चारों का ही स्मरण करते हैं, भक्त का स्मरण करते हैं। सबसे पहले अपने भक्त का स्मरण करते हैं। मेरा भक्त कैसा है, मेरा भक्त क्या कर रहा है, मेरे भक्त किस अवस्था में है, मेरे भक्त किस स्थिति में है, ये विचार करते हैं गणेश जी भक्त। फिर भगवंत, फिर अपने माता पिता का स्मरण करते हैं, और जो उनके आराध्य हैं, भगवान जी के आराध्य भी राम जी हैं, फिर उनका स्मरण करते हैं भगवंत। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हैं, मेरे गुरुदेव। फिर सब संतन का, सभी संत साधु संत ब्राह्मण समाज, गणों के अध्यक्ष है ना, गणानाम अध्यक्ष गणपति, गण अध्यक्ष, गणानांता गणपति गुम, ये हम मंत्र बोलते हैं वेद में। जो गणों के अध्यक्ष हैं वो गणपति हैं, तो पूरे संसार के विघ्नों का नाश करने वाले हैं। जब वो विघ्नों का नाश करने से पहले इन सब का स्मरण करते हैं, तो इसलिए वो गणपति हैं। तो हमारे जीवन में भी जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, इन चारों का स्मरण करने से समूल विनाश हो जाता है। थोड़ा नाश नहीं, पूरा जड़तः मूल से ही विनाश हो जाता है। नाशद विघ्न अनेक। अब कहा तर्क प्रतिष्ठा। तर्क की लोगों कोई प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, तर्कशास्त्र के प्रणेता भट्ट जी कहते हैं, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम वालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तर्क वितर्क, ये वीडियो के माध्यम से आप जो भी सुन रहे हैं, ये तो केवल बालकों के लिए सुख मिले। हमारे जो आध्यात्मिक अनुभवी हैं, जो तार्किक हैं, जो तर्क से ब्रह्म को जानना चाहते हैं, जो तत्व से ब्रह्म को जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासा से ब्रह्म को जानना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो इत्यादि बनाए हैं। जो भक्ति मार्ग में हैं, जो संत मार्ग में हैं, वो तो निरंतर अहरनिश नाम रूप लीला धाम, चार चीज़ हैं अपने शास्त्र में जो बताई, वर्णन किया भगवान का। भक्ति मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का, नाम रूप लीला धाम, वो तो निरंतर उन चारों में लिप्त है। इसके अतिरिक्त तो उनके पास कोई समय नहीं है। या तो भगवान का नाम ले रहे हैं, या वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, या वो भगवान की रस माधुरी में खोए हुए हैं, या वो भगवान की लीलाओं में खोए हुए हैं। वो तो भगवान में ही खोए हुए हैं, चारों में। अब जो ये तर्क है, ये तर्क वितर्क उनके लिए है जो भगवान को तर्क से जानना चाहते हैं, संसार में जिनकी तार्किक बुद्धि है। इसलिए कहा बाला नाम, बाला मतलब बालक बुद्धि जिनकी है, जो हट करते हैं, बच्चे पूछते हैं ये प्रश्न है, ये उत्तर है, ये तर्क ये वितर्क करते हैं। बाला नाम सुख बोधाय, उनको सुख मिले। हाँ, ऐसे भी ईश्वर हैं, हाँ यहाँ भी ईश्वर है,
हाँ विज्ञान में भी ईश्वर हैं, हाँ विज्ञान से भी ईश्वर को जाना जा सकता है। भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, एक ही वाक्य में हो गया पूर्ण, फिर आगे इतने वाक्य करने की आवश्यकता ही क्यों थी। तो ये उनके लिए है जो तर्क से जानना चाहते हैं। तार्किकों के लिए, तर्क के लिए हम जो है ये वीडियो बना रहे हैं। बालानाम सुखबोधाय, जो बालक हैं अभी आध्यात्म क्षेत्र में बालक के रूप में आना चाहते हैं, उनके लिए बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। दास की वाणी में तो इतनी सामर्थ्यता भी नहीं है कि वो बालकों को भी कुछ समझा सके, क्योंकि दास तो दासानुदास है। तो दास केवल ये वीडियो इसलिए बनाता है, दास का इन वीडियोओं को बनाने का केवल इतना मकसद रहता है कि गुरुजनों की आज्ञा है कि हम कोई वीडियो बनाएं तो शास्त्रोक्त हो, शास्त्रोचित हो, ताकि आगे जाके जो भी उस वीडियो को देखें तो वो शास्त्र सम्मत चलें, शास्त्र सम्मत ज्ञान दें। शास्त्र सम्मत ज्ञान से ही संसार का कल्याण होगा। हमारे शास्त्रों में कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम् अयं निजः परो वेति आचारः परमो धर्मः विद्या ददाति विनयम् ज्ञानात् किम न साध्यते ज्ञान वैराग्योर नाम। कई महान वाक्य कहे गए, कितने महावाक्यों को हम स्मरण कराएं। ये सब महावाक्य केवल एक वाक्य को सिद्ध करने के लिए हैं, सर्वम खलमिदं ब्रह्म को। सब नेह नानाति कश्चन ईशावास्यमिदगुम सर्वम यद्भूतम जगत्यान जगत्या तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृधः कस्य शुद्धेनम माँ इत्यादि मंत्रों को सिद्ध करने के लिए तर्काचार्यों ने इसको तर्क करके तर्क के रूप में बताया। जो अपने उड़िया बाबा जी महाराज हैं, बहुत बड़े महान संत हुए, उनने कहा कि लोक में तर्क प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए तर्क से वितर्क से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। भगवान को तो उनके रूप, लीला, धाम, जो चार चीज़ हैं उससे जाना जा सकता है। इसलिए अधिक से अधिक भगवान का नाम चिंतन, राम 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 राम, इतना राम नाम हो, इतना राम नाम हो, आप श्वास लें, अनुलोम विलोम करें, राम राम, अनुलोम विलोम में राम राम हो, फिर कपाल भांति करें, राम राम राम, कपाल भांति में आपका राम नाम हो। अब नाड़ी शोधन करें, राम 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 करके श्वास को खींचें, फिर कुंभक पूरक रेचक, कपाल भांति में राम नाम हो, फिर ध्यान में करें, ध्यान में राम नाम, धारणा में राम नाम, समाधि में राम नाम, ध्यान धारणा समाधि तीनों में राम नाम। सब जो सर्वत्र खलमिदं ब्रह्म की अनुभूति होनी चाहिए। आपके फ़ोन इत्यादि ये सब जिसको चला रहे हैं उन सब चीज़ में राम नाम की अनुभूति हो। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ में आपको ब्रह्म दिखना चाहिए। सर्वम खलमिदं ब्रह्म की दृष्टि होनी चाहिए। वो दृष्टि कहाँ से मिलेगी? वो ब्रह्म से ही मिलेगी। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसलिए हमारा वाक्य है पूर्णता ही पूर्ण को उत्पन्न करता है। वो पूर्ण गुरु की कृपा से मिलती है, और गुरु पूर्ण को ही पूर्ण उत्पन्न करता है। जब गुरु पूर्ण होगा तभी वो पूर्ण शिष्य को बनाएगा। तो इसलिए गुरु वह है जो भगवान में लगा दे, भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगा दे, संतों में लगा दे। बाकी तो संसार में जो भी हमको जो शिक्षाएं दे रहे हैं वो सब शिक्षक हम पूर्व के वीडियो में कह चुके हैं। आप हमारे 2 चैनल हैं, एक पीपा धाम यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सविस्तार से सारी कथाएं देख सकते हैं, और एक महेश पनेरू करके हमारा अपना व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल है, उस पर भी हम शॉर्ट वीडियो डाले हैं। जो आध्यात्मिक जगत के जिज्ञासु हैं उनको आध्यात्म शास्त्रोक्त विधि से अधिक समय नहीं होता है, कम समय में वो जानना चाहते हैं, तो वहाँ से वो सारा वीडियो देख सकते हैं। और हम उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, किसी को लगे कि और कुछ जानना है और कुछ पूछना है, तो वहाँ से वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ गुरुकुल चलता है। गुरुकुल में बालक निःशुल्क पढ़ाए जाते हैं। निःशुल्क बालकों की रहने की, खाने की व्यवस्था है। और किसी के बालक हैं जो पढ़ने का इच्छुक है, वो अपना संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो उनका सबका स्वागत है। और कोई गौ सेवा, अपने यहाँ गाय हैं, गौ सेवा के लिए, ब्राह्मण सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए धन दान इत्यादि भी देना चाहता है, तो जो हमारा वो व्हाट्सएप नंबर है वही गूगल पे, फ़ोन पे भी है, उसके माध्यम से भी आप प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और आपको उसकी प्राप्ति रसीद वगैरह अपने संस्थान से दी जाएगी। और आप जब भी वृंदावन आएँ तो तुलसी कुटी अपने स्थान का नाम है, श्री वेद वेदांग विद्यालय करके अपना स्थान है,
इस स्थान पर आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं वैदिक ब्राह्मणों का, वैदिक बटुकों का, गौ माता का, तुलसी का, ठाकुर जी का। तो आप सब दर्शन कर सकते हैं, नित्य दर्शन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सत्संग था, बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह के ऊपर था। जो बालक हैं, जो इस आध्यात्म जगत के बालक हैं, हम भी इस आध्यात्म जगत के बालक ही हैं। तो हम उसमें ईश्वर के साथ खेलने के भाव से, ईश्वर के साथ क्रीड़ा के भाव से क्रीड़ा कर रहे थे। निधाय हृदय विश्वेशम, अपने हृदय में विश्वेश्वर को बसा करके, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम, गुरुदेव के साथ में रह करके, गुरुदेव अखंड मंडलाकारम है, अखंड मंडलाकारम गुरुदेव को अपने साथ ले करके, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम। बालानाम, जो आध्यात्म जगत के बालक हैं, बालानाम सुख बोधाय, उनके सुख के लिए हम तर्क और वितर्क कर रहे थे। तो केवल ये तर्क वितर्क नाम रूप लीला धाम में मन लग जाए उसके लिए था। तो सभी से निवेदन है, खूब नाम जपें, धाम, भगवान के धाम स्थानों में जाएं, भगवान के वहाँ घूमने के भाव से न जाएं, वहाँ जाएं तीर्थ यात्रा के भाव से जाएं, वहाँ व्रत उपवास के भाव से जाएं। लीला धाम, रूप, भगवान की रूप माधुरी का, अगर सुंदरता देखनी है तो भगवान में देखें, भगवान से सुंदर कौन होगा। नाम रूप लीला और भगवान की लीलाएं, अगर आपको असलियत में लीलाएं देखनी है, सबसे अच्छी लीला कौन कर सकता है। नाटक, नाट्य, कवि, कविताएं देखनी तो भगवान की देखिए, चातुरता देखनी है भगवान की देखिए, माधुर्यता देखनी है भगवान की देखिए, दया देखनी है भगवान की देखिए। रूप लीला धाम पर जो है अधिक से अधिक अपना मन को ले जाएं, उससे मन सात्विक होगा। मन सात्विक होगा तो फिर भगवान के सतत संकीर्तन में लगेगा। तो आज के सत्संग को नाम रूप लीला धाम में लगाने के साथ साथ सत्संग को पूरा करेंगे। पुनः अगले सत्संग में आप सब लोगों से मिलेंगे। इन्हीं विषयों को लेकर के आध्यात्म जगत के अन्य कोई भी विषय प्रश्न आपके रहें तो व्हाट्सएप पर हमको भेज दें, उन विषय पर हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को तक प्रेषित करेंगे। सभी लोगों को नमस्कार, जय श्री सीताराम।